अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जो प्रश्न आपके सुबह आ रहे हैं, जी हाँ सुबह जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है 26 फरवरी के जितने भी प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त उद्योग के उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। यहाँ पर देखिए 1790 के राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति का राष्ट्र हुई थी? फ्रांस से। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें राजनीतिक समूह के बीच टकराव बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित अपनी सरकार होती है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। ये यहाँ से आपको ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो जो चीज़ें 100% श्योर आ रही वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रिक्त स्थान। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया है। असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था, ठीक है। वहाँ व्यक्ति जो रेशा के हिसाब से ऊन छाटता उसे स्टेपल करता उसे अपन कहते हैं स्टेपलर, है ना। हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा गया है। फटाफट कर लो भैया, है ना, ठीक है भैया। ये जो 28 में, इसके बाद में आगे देखते हैं। और अगला जो है आपका वो क्या है, ठीक है। अच्छा यहां से देखिए ना, अगला क्या है? लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बतानी है तो ब्रुसेल्स से। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? प्रत्येक क्षेत्र का है। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को हम कहते हैं उदारीकरण। चलिए यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये यहां से, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। सत्य असत्य। बेरोजगारी की आशंका के कारण नए जो प्रौद्योगिकी को मजदूर पसंद करते थे, तो असत्य बात है, ठीक है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए, बिल्कुल राइट बात है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, यहाँ पर यह असत्य है। तो ये आप तो सत्य तो आप कवर कर सकते हो, पढ़ोगे जिसमें याद होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। हो गया। अब ध्यान से यहां से देखिए, है ना, काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? जी, काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण आपको बताना है। समुच्च जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? लिखिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये क्या से उदाहरण सहित तो वायु को प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में आपको बताना है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव लिखिए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है ना, कंपोजिटर व गेली क्या है? चेपबुक या गुटका से क्या आशय है? 18वीं और 19वीं सदी के छापे खाने में नई तकनीकों के आने के क्या कारण पड़ा? गुटेनबर्ग क्या था मुद्रण क्रांति में उसका योगदान बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। मैंने कहा ना, हम जो बता रहे हैं वही आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है।
मानव, अच्छा बच्चे सोचेंगे कि क्या आपको पता है साहब, एमपी बोर्ड ने बता दिया कि यूपी बोर्ड ने बता दिया कि बिहार बोर्ड ने नहीं बताया, पर आप इतनी बातें अच्छे से समझ लो कि यदि आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आप